मध्य प्रदेश में 52 किलो गोल्ड और 10 करोड़ कैश कांड पर सियासी बवाल जारी है। इसी बीच मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष ने मेरी सुपारी ली है, उनका चाल चरित्र और चेहरा सब जानते हैं। वहीं गोविंद सिंह राजपूत ने सिंगार को 20 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। बालाजी मोटर्स देवरी से मनपसंद होंडा गाड़ी लीजिए और शुरुआत कीजिए अपने नए सफर की। आज ही बालाजी मोटर्स से आकर अपनी मनपसंद गाड़ी ले जाइए कम से कम कीमत और फाइनेंस सुविधा के साथ। हमारा पता है सेंट्रल बैंक के बाजू में, रामघाट तिराहा देवरी। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पर बड़ा आरोप लगाया है। गोविंद ने कहा है कि सिंगार ने मेरी सुपारी ली है, नेता प्रतिपक्ष पर चाल चरित्र और चेहरा सब जानते हैं। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि पहले भी वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर आरोप लगा चुके हैं। उमंग सिंगार ने भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं, उन पर शराब माफिया जैसे कई आरोप हैं। 2 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी में कहां से घूमते हैं, किसकी है, यह भी जांच का प्रश्न है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने उमंग सिंगार पर क्या आरोप लगाए हैं, जरा आप भी सुनिए। मैंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के लिए 20 करोड़ रुपया का नोटिस दिया है। इसी जो मुद्दे वो बार बार उठा रहे हैं, इन्हीं मुद्दों के लिए मैंने 20,000 करोड़ का नोटिस दिया है। जहां तक उमंग सिंगार जी की बात है, उनका चाल चरित्र चेहरा सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले भी वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी पर भी कई आरोप उन्होंने लगाए, क्योंकि उमंग सिंगार जी भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं। उन पर शराब माफिया, रेत माफिया जैसे कई आरोप हैं। उमंग सिंगार जी से पूछना चाहिए कि वो 2 करोड़ की डिफेंडर गाड़ी में कहां से घूमते हैं, किसकी है, ये भी जांच का प्रश्न है। और जहां तक मुझे तो ताज्जुब होता है कांग्रेस पर, कांग्रेस में इतने वरिष्ठ अच्छे नेता हैं, आदिवासी नेता भी हैं, मगर जिस आदमी की कई पत्नियां हो, उनकी एक पत्नी ने उन पर कितने गंभीर आरोप लगाए हैं हत्या के। ये मैंने स्वयं पढ़ा भास्कर में, और सुप्रीम कोर्ट में रिट भी लगी। तो जिसका चाल चरित्र चेहरा ना हो, जिस आदमी ने हमारे विरुद्ध में सुपारी ले ली हो, सुपारी किससे ली? सुपारी देने वाला व्यक्ति कौन है सब जानते हो आप लोग, सारा मध्य प्रदेश के लोग जानते हैं, मीडिया जानते हैं कि मेरे पीछे कौन पड़ा हुआ है। सुनिए, अब उमंग सिंगार जी ने हमारे नाम का टेंडर ले लिया है। अब उनका कर्तव्य है कि वो लोग सब जगह जाएंगे, नहीं जाएंगे तो उन्हें टेंडर वापस करना पड़ेगा। अब वो टेंडर कितने का है आप समझ जाइए, लेकिन इतना निश्चित है कि ऐसे व्यक्ति को, अगर उमंग सिंगार जैसे व्यक्ति कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रहे, अभी तो पिछली बार कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की मेहनत से कितनी सीटें आ गई। इन जैसे चाल चरित्र चेहरा के व्यक्ति अगर नेता प्रतिपक्ष रहे तो कांग्रेस की अगली बार 8-10 सीटें आ जाएं। वहीं गोविंद सिंह राजपूत के सुपारी वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ध्यान भटकाने के लिए यह आरोप लगाए गए हैं, जबकि मैंने सबूत के साथ आरोप लगाए हैं। मैंने व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए हैं, सबूत और प्रमाण के साथ लगाए हैं। ये बताएं, आप सार्वजनिक पद पर बैठे हैं, पैसे कहाँ से आया है? अगर गोविंद सिंह राजपूत ने नहीं किया है तो खंडन करें। आपके परिवार की रजिस्ट्री, आपके स्टाफ की रजिस्ट्री है, इसका भी खंडन करें। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता का पैसा है, सोने की ईंटें किसकी हैं कोई बता नहीं पा रहा। कांग्रेस पार्टी का काम है जनता की आवाज उठाए और हम उठाएंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि गोविंद सिंह राजपूत 20 करोड़ का नोटिस दे या 40 करोड़ का, हमारा वकील जवाब देगा।
परिवहन घोटाला पिछले 3-4 महीने से 6 महीने से चल रहा है। छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है। एक पुलिस के सिपाही पे कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ है, जो करोड़ों हजारों करोड़ रुपए जिनने बनाए, उन पे कार्रवाई नहीं होती। प्रदेश में सरकार भ्रष्टाचार को दबाना चाहती है, इसीलिए कल इसी कड़ी में लोकायुक्त गए थे हम, नीचे कल डंडा आ रहा है, और आज हम ईओडब्ल्यू आए हैं और हमने मांग करी है आपके जैन साहब से, ईओडब्ल्यू से, कि इस पे तत्काल इस पे कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इसको वेरिफिकेशन करा के जो विधि सम्मत होगा इसकी मैं पूरी कार्रवाई करूंगा। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अब हम प्रधानमंत्री जी को इसकी शिकायत करेंगे कि आप जीरो टॉलरेंस की प्रदेश में बात करते हैं, लेकिन प्रदेश का जो पैसा गाड़ी कमाई, आज 3-3 एजेंसियां काम कर रही है, लेकिन फिर भी सोने की ईंटें किसकी है, किसका पैसा था? जनता की गाड़ी कमाई का काले धन के रूप में सोने की ईंटें बनाई जा रही है और जनता परेशान है, भूखमरी हो रही, पानी नहीं मिल रहा, करप्शन हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता को जवाब देना पड़ेगा और कांग्रेस विधायक दल, कांग्रेस पार्टी की इस पूरी लड़ाई को, परिवहन घोटाले को, जो जनता के पैसे का, प्रदेश की जनता के सामने लाके रही। ऑलरेडी 3 एजेंसियां जांच कर रही है, क्या भरोसा नहीं उन एजेंसियों पर? देखिए, सरकार क्यों दबाव बना रही एजेंसियों पे? अगर एजेंसियों पे दबाव नहीं है तो एजेंसी को सबके नाम के खुलासे करना चाहिए। क्यों आपने जो लिखावट, जो डायरी पकड़ाई थी, उस डायरी के अंदर लिखावट किसकी थी? क्या दशरथ पटेल की लिखावट थी? क्या आपने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया? तो ऐसे कई बात है कि हमने रजिस्ट्रियाँ दी है, प्रमाण दिए, जिनने कई 10-10, 20, 50, 100 करोड़ के ज़मीनें खरीदी है, उसकी रजिस्ट्रियाँ दी है। तो रजिस्ट्रियों से बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को तत्काल गोविंद राजपूत और उनके जो साथी है, चाहे संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे, जो परिवहन मंत्री के ऑफिस में बैठ के काम करते थे, उनके नाम से कागज है, उनके नाम से रजिस्ट्री है। तो मुख्यमंत्री जी क्यों डर रहे हो? क्यों इस भ्रष्टाचारी मंत्री को नहीं हटाना चाहते हो? इस पे मुख्यमंत्री जी को जवाब देना। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी और शुद्धता की पहचान। तो पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।